भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में राज्यसभा में आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका ये प्रयास भारत को किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश के मस्तक को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देगी और भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को अपने बयान में ये बात कही। राजनाथ सिंह लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गलवान घाटी में चीन की ओर से सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस हरकत का संयम और शौर्य के साथ जवाब दिया। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के साथ साथ 1993 और 1996 के समझौतों के विरुद्ध है। उन्होंने सदन में सदस्यों को ये भी बताया कि भारत ने चीन को ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि स्थिति से निपटने के लिए जितने कड़े कदम उठाने पड़े, भारत उठाएगा। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया, इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और देश हित में कोई भी कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। सदन के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सेना और सरकार के साथ है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सभी दलों के सांसदों ने एक सुर में सेना की बहादुरी को सलाम किया। सदस्यों ने कहा कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री ने सभी दलों की ओर से एकजुटता जाहिर करने के लिए आभार जताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।